हेलो, नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो वेतन आयोग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2025 में ये लगा था, जब अनाउंसमेंट हुआ था 8वां वेतन आयोग का, तब ये लगा था कि 2026 तक आ जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इसको लेकर कोई भी कमेटी गठित नहीं की गई है, तो अभी वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में 1.5 से 2 साल डिले हो सकता है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं कि 7वें और 6ठे वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर रहा था, यानी कितनी सैलरी आपकी बढ़ी थी, और 8वां वेतन आयोग में अभी क्या-क्या हो रखा है, उसके बाद एक्सपेक्टेड कितनी सैलरी आपकी बढ़ सकती है, ये सब हम देख लेते हैं। पहले आप एक बात जान लीजिए, जैसा कि आपको मालूम है अभी डीए 55% था, लेकिन आज ही गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 58% कर दिया, यानी कि 1 जुलाई 2025 से आपका डीए 58% हो गया है। तो जो भी आपका एरियर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3% एरियर आपको मिल जाएगा। पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेतन आयोग क्यों गठित होता है, ठीक है। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए केंद्रीय सरकार जो होती है वो हर 10 साल में एक वेतन आयोग गठित करती है। जो 7वां वेतन आयोग हुआ था वो 2014 में गठित हुआ था, और उसका रिपोर्ट जो आया था 2016 में, यानी कि कमेटी गठित होने में और कमेटी को रिपोर्ट देने में लगभग 1.5 से 2 साल लगते हैं। वैसे ही अगर छठे आयोग की बात करें तो 2006 में कमेटी गठित हुआ था वेतन आयोग का, और जो उन्होंने अपना रिजल्ट दिया था कि इतने परसेंट सैलरी बढ़ाना चाहिए, इतना ये कम करना चाहिए, वो सब 2008 में आया था। वैसे ही 5वां वेतन आयोग का भी देख लीजिए, ये बहुत पुराना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि लगभग 1.5 से 2 साल तो लगेगा ही लगेगा। आज के डेट तक अभी 8वां वेतन आयोग के लिए कोई भी कमेटी गठित नहीं की गई है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? देखिए, ये वो गुणक है, ये वो फैक्टर है जिससे आपकी सैलरी इतने टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आपकी सैलरी बेसिक जो है अगर 35,000 है, तो 35,000 में इतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यू बेसिक आ जाएगा। वो आपका आयोग डिसाइड करता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि 8वां वेतन आयोग, देखिए जैसा कि आपको मालूम है अनाउंसमेंट कब हुआ था, 16 जनवरी 2025 को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया था, ये सबको मालूम है। मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, तब उस समय तक रक्षा उन्होंने बोला, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं सभी राज्य का सुझाव मांगा गया है, जबकि अभी तक कोई सुझाव नहीं आया है। सुझाव आने के बाद क्या होगा? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति होने के बाद लगभग 2 साल समय लगेंगे फाइनल रिपोर्ट आने में, कमेटी का रिपोर्ट आने में। तो अगर हम मान लें कि आज भी अगर कमेटी गठित होती है आज के डेट में, तो भी रिपोर्ट आपका लगभग 2027 के अंत में आएगा, ठीक है। 2027 या 2028 तक रिपोर्ट आपका आएगा। चलिए, अब जिसका इंतजार रहता है वो देख लेते हैं कि कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। देखिए, ये रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा कि कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। अगर 7वां वेतन आयोग की बात करें तो 2.57 था, और 6वें वेतन आयोग की बात करें तो 1.86 था। अगर वैसे ही एक एक्सपेक्टेड देखें, जो अभी विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से पता चल रहा है कि इतना होना चाहिए, इतना होगा, वो कितना है? 1.83 से लेके 2.46 तक फिटमेंट फैक्टर होगा। अब आपको सैलरी निकालना है कि आपका सैलरी बढ़कर कितना हो जाएगा। तो देखिए, एक बार मिनिमम जितना आपका बेसिक है, बेसिक जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसमें 1.83 से गुणा कर लीजिए, और अगर इतना हो जाता है मैक्सिमम, तो जितना आपका बेसिक है उसमें 2.46 से गुणा करके आप खुश हो जाइए कि मेरी इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बीच में हो सकता है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा कि कितनी सैलरी बढ़ रही है। आपको मालूम है कि जैसे ही कोई नया वेतन आयोग आता है, वो डीए कितना हो जाता है? 0%, ठीक है। डीए कितना हो जाता है? 0%। आज के डेट तक बढ़कर 58% हो चुका है, तो आपका डीए कितना हो जाएगा? 0%। और एचआरए जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो 27% एक्स सिटी के लिए, वाई सिटी के लिए, जेड सिटी के लिए, इस हिसाब से कैटेगराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिक सैलरी जो है इतने के गुणज से, फैक्टर से बढ़ जाएगा, डीए 0 हो जाएगा, एचआरए इसके हिसाब से बढ़कर मिलेगा आपको। बेसिक में ही एचआरए मिलता है, तो जितना ही बेसिक आएगा उसमें 27% कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका एचआरए आ जाएगा।
अब देखिए, जैसा कि मालूम है कि 2026 में तो 8वां वेतन आयोग नहीं आ रहा है, ये तो सबको पता है, क्योंकि कमेटी गठित नहीं हुई है। और जब आज डीए 3% हाइक किया गया तो भी 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ। तो क्या एरियर मिलेगा क्या? देखो, अगर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको जो 8वां वेतन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, 8वां वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तो भले कम आपका जैसे जो एक्सपेक्टेड है, भले आपका आयोग का रिपोर्ट 2028 में आए, लेकिन लागू होना चाहिए कब से? 1 जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए। बाकी ये जितना भी 1.5 साल या 2 साल डिले होता है उसका आपको एरियर्स मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम तो जो न्यूज आ रही है या जो जितने भी बड़े समाचार एजेंसियां हैं उनके हिसाब से तो एरियर्स मिलना चाहिए। बाकी ये टोटली गवर्नमेंट का डिसीजन है कि एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जिसको भी ये देखना है कि सैलरी 8वां वेतन आयोग आने के बाद कितना बढ़ेगा, तो एक बार आप एक काम कर लीजिए खुद से, जितना अभी आपका बेसिक है उसमें 1.83 से लेकर 2.46 तक गुणा करके देख लीजिए, जितना आपका बेसिक आता है उतनी बढ़कर सैलरी आपकी हो जाएगी। और साथ में ही 27 आप जिस क्लास की सिटी में रहते हैं उसके हिसाब से एचआरए कैलकुलेट कर लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, वो आपका 8वां वेतन आयोग के बाद का सैलरी आ जाएगा। बाकी डीए आपका 0% हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद 3% बढ़ेगा, फिर 6 महीने बाद 3% बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी से थोड़ा बहुत मदद मिला होगा। बाकी आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।